कि रानी ने दिया लोमड़ी को जन्म। बधाई हो राजा, आपने लोमड़ी को जन्म दिया है। राजा चौंक गए। उसने देखा तो रानी ने एक जानवर को जन्म दिया था। राज्य में हड़कंप मच गया। पूरे राज्य में चर्चे हो रहे थे कि राजा भल्लाल के दरबार में अब लोमड़ियां राज करेंगी। लोग राजा के चरित्र पर हंस रहे थे, पर इस लोमड़ी का रहस्य क्या है? राजा, रानी और इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है करतूश के जंगल से। करतूश के जंगल में राजा भल्लाल ठहरे हुए थे। तभी उनकी नजर एक अति सुंदर युवती पर पड़ी, जो मानो आसमान से उतरी कोई परी थी। उसे देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। राजा भल्लाल पहले से ही 2 रानियों, रानी टीना और रानी मीना के पति थे, लेकिन अब रानी मैनावती के आने से 3 रानियां हो गईं। राजा का प्रेम भी 3 हिस्सों में बंट गया, जो रानी टीना और रानी मीना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रानी मैनावती के पास एक पालतू लोमड़ी थी। वह हर समय उसी के साथ रहती, यहाँ तक कि उसे अपने बिस्तर पर भी सुलाती। कुछ समय बाद रानी मैनावती गर्भवती हो गईं। राजा के लिए यह बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि उनकी अन्य रानियों से कोई संतान नहीं थी। लेकिन रानी टीना और रानी मीना यह खबर सुनकर खुश नहीं थीं। समय बीता और रानी मैनावती के गर्भ के 9 महीने पूरे हो गए। राजा का प्रेम रानी मैनावती के लिए बढ़ता ही जा रहा था। फिर वह दिन आया, रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। पूरा राजदरबार उत्साहित था कि अब राज्य का अगला वारिस जन्म लेने वाला है। लेकिन तभी रानी की सखी ने आकर कहा, बधाई हो राजा, आपने लोमड़ी को जन्म दिया है। राजा चौंक गए। पूरा दरबार सन्न रह गया। राज्य में यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। राजा भल्लाल के लिए यह बात अपमानजनक थी। गुस्से में उन्होंने कहा, रानी मैनावती, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तुम इतनी नीच हो, मुझे नहीं पता था। तुरंत मेरे दरबार से दूर चली जाओ। रानी मैनावती पर यह झूठा आरोप लगाकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। समय बीतता गया। आज उस घटना को 5 साल हो चुके थे। इसी बीच चित्तौड़ के राजा बाहुबली ने आक्रमण कर राजा भल्लाल का राज छीन लिया। अब राजा बेसहारा होकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था, अगर मेरी प्रिय रानी मैनावती होती तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। तभी पीछे से एक आवाज आई, सही कहा राजा। राजा ने मुड़कर देखा। वह वही लोमड़ी थी जो रानी मैनावती के साथ रहती थी। उसके साथ एक राजकुमार जैसा लड़का खड़ा था। लोमड़ी बोली, राजा, जब रानी ने राजकुमार को जन्म दिया था तभी मैंने भी अपने बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन रानी टीना और रानी मीना ने मेरे बच्चों को रानी के साथ बदल दिया। यह बच्चा आपका असली वारिस है। राजा नन्हे से राजकुमार को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी ने राजा को बताया कि रानी मैनावती कहाँ है। राजा ने रानी मैनावती को ढूंढ निकाला। दोनों फिर से मिल गए और सच्चाई सामने आने के बाद राज्य में खुशियां लौट आईं। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए SNK हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।